हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग एसबीआई पीओ प्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ पजल्स सॉल्व कर रहे हैं जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे हुए गए हैं। इस तरह से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे, तो आप इस सीरीज में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें दे रखा है 8 पर्सन्स नेमली ABCDEFGH दे आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट वन पर्सन ईच सिट ऑन द मिडल ऑफ द एज एंड वन पर्सन ऑन द कॉर्नर। इस तरह से 8 लोग बैठे हुए हैं। एक पर्सन जो है वो एज पर बैठा हुआ है और एक पर्सन जो है वो कॉर्नर पर बैठा हुआ है। इस तरह से 8 लोग यहाँ पर बैठे होंगे। द पर्सन सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द एज इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो लोग मिडिल में बैठे हुए हैं वो लोग सेंटर के बाहर फेस कर रहे हैं, और आगे लिखा हुआ है जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो सब सेंटर के अंदर फेस, मतलब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं अंदर की साइड। ठीक है, तो ये बात तो हमें बताया है कि इस तरह बनाना है हमको। आगे हम लोग इसको बनाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्क्वायर टेबल बना लेते हैं जिसमें 8 लोग हैं, 1 2 3 4, और 8 लोग जो है वो कॉर्नर में बैठे हुए हैं। कॉर्नर वाले जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और जो मिडिल ऑफ द एज है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ये हमको बोला गया था, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, बी सिट्स एट द मिडिल ऑफ द टेबल। बोल रहे हैं बी बीच में बैठा हुआ है, तो बी बीच में मतलब कहीं पर भी हो सकता है, हमने यहाँ पर मान लिया। अब लिखा है नेक्स्ट वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। एक व्यक्ति बैठा है बी और ई के बीच में। अब यहाँ पर देखो दो केस हो सकते हैं, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेंगे क्योंकि भाई प्री लेवल की पजल है। तो आपको यहाँ पर कंडीशंस नोट डाउन नहीं करनी है। आपको अगर दो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं आप फटाफट से उसको बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सारी कंडीशंस लिखेंगे उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। प्री में हमें टाइम का भी विशेष ध्यान रखते हुए पजल को सॉल्व करना है। अब उन्होंने हमको बोला कि बी और ई में एक का गैप है, तो ई हो सकता है एक बार केस में यहाँ हो, एक केस में हो सकता है ई यहाँ पर। दो ही केस हो सकते हैं, बना लिया हमने। उसके बाद बोल रहे हैं ए सिट्स थर्ड द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में ए है। अब ई यहाँ पर बैठा हुआ है तो थर्ड राइट में ए यहाँ पर आ जाएगा। इसमें ई यहाँ पर है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हमने इन दोनों जगह पर ए को सेट कर दिया। फिर बोल रहे हैं 3 पर्सन्स सिट बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ए इस साइड है तो 3 लोग के गैप पर चाहे किधर से भी काउंट कर लो एफ यहाँ पर ही आएगा। इसमें भी एफ यहाँ पर ही आएगा, कहीं किधर से भी काउंट को 3 लोग बैठे हुए हैं इसलिए। वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। अब एफ और जी में एक पर्सन है। अब एफ यहाँ पर है तो जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है। इसमें भी एफ यहाँ पर है, जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि एच और जी जो है वो एक दूसरे के नेबर्स हैं। तो अगर इस वाले केस में अगर हम देखें तो जी कहीं पर भी हो हम एच को सेट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में अगर मैं जी को यहाँ सेट कर दूंगी तो एच जो है वो यहाँ इस साइड तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर बी और ई आ चुका है। इसका मतलब है कि जो जी है वो इसमें यहाँ पर होगा और एच इन दोनों में से कहीं पर होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एच और जी जो है वो पास में है। ठीक है, एफ और जी में एक का गैप है। फिर लिखा हुआ है सी सिट्स सेकेंड द राइट ऑफ एच। एच के सेकेंड राइट में कौन है, सी है। और सी एंड डी आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स। और सी और डी जो है वो नेबर्स नहीं है, साथ में नहीं बैठे हुए हैं। तो देखो अगर हम इसमें सेट करें, पहले हम यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूं किसको, एफ को, है ना, क्योंकि एफ से एक गैप पर जी लिखना है। जी को सेट कर दूं, जी को यहाँ लिखेंगे हम तो एच को यहाँ रखना पड़ेगा। एच के बाद राइट में हमें सी लेना है, तो एच के बाद यहाँ पर राइट में तो बी आ चुका है, सी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर तो ये नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर सेट करेंगे किसको, जी को, और इसके एक साथ में क्या आ गया, एच। एच के राइट में यहाँ पर क्या आ गया, सी, और यहाँ पर क्या बचा है, डी। डी यहाँ पर आ गया जो कि क्या है, रॉन्ग केस है क्योंकि सी और डी साथ में आ गए जो कि नहीं आने चाहिए थे, राइट। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जी है, एच जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अगर यहाँ पर आएगा एच तो एच के सेकंड राइट में सी यहाँ पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पर ई आ चुका है। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है एच को यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, और सी का लेना पड़ेगा। सी यहाँ पर आ गया, सी और उसके बाद डी यहाँ पर आ जाएगा। सी और डी जो है वो साथ में भी नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो केस 1 था वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। फाइन, क्वेश्चन देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है। बोल रहे हैं एच के रिस्पेक्ट में एफ कहाँ पर है। एच के लिखा हुआ है भाई और एफ के लिखा हुआ है, कहाँ पर है, थर्ड राइट में है। मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हमसे हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन डी और बी। डी और में कितने लोग हैं, और जबकि हमें डी के लेफ्ट से काउंट करना है। डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं है। अब यहाँ बोल रहे हैं 3 जो कि रॉन्ग है, 2 बोल रहे हैं जो कि रॉन्ग है। मीन्स ऑप्शन चेक करना पड़ेगा बी वाला। ए और एच में जितने लोग हैं और ए के लेफ्ट से काउंट करना है। सही बात है, ए के लेफ्ट से काउंट करोगे तो एच बिल्कुल बराबर में है, कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कोई ग्रुप बन रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पर एफ के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद ई, उसके बाद एच,
नहीं, ई नहीं बोल रहा है, सॉरी, ई के लेफ्ट में थर्ड बोल रहे हैं। ई कैसे हो सकता है यहाँ पर, ई के लेफ्ट में थर्ड है, तो ई हो गया, लेफ्ट में थर्ड क्या आएगा, जी आएगा, उसके बाद एच हो गया, उसके बाद बोल रहे हैं सी के थर्ड लेफ्ट में, सी का थर्ड लेफ्ट कौन सा आ गया, ए आ गया, फिर बोल रहे हैं जी, जी वापस से बोल रहे हैं। अब यहाँ पर नोटिस करो कि तीन लोग तो क्या है, वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, जो एच है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो अलग कौन सा हो गया, जो आउटसाइड कर रहा है, मीन्स ऑप्शन सी यहाँ टिक कर देंगे, एच इज राइट हेयर। नेक्स्ट, इफ बी इज रिलेटेड टू डी, अब बी रिलेट कर रहा है डी से, ई कर रहा है किससे, एफ से, तो कौन करेगा जी से, कौन करेगा जी से, फिर सी करेगा जी से, राइट, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट लेफ्ट की बात हो रही है, इमीडिएट लेफ्ट की बात हो रही है, तो लेफ्ट में कौन है, फिर ये सी के लेफ्ट में जी है, तो मीन सी के लिए ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, नॉट पर ध्यान देना है, कौन सा नहीं है बताना है, जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। टू पर्सन, दो लोग बैठे हुए हैं डी और सी के बीच में, जब डी के राइट से काउंट करेंगे, डी ये है और सी ये है, डी के राइट से काउंट करो, दो ही लोग हैं, मतलब ये वाला ठीक है। फिर बोल रहे हैं एच जो है वो ए के राइट में है, एच ए के राइट में नहीं, ए के लेफ्ट में है, मीन्स ये रॉन्ग हो गया। फिर बोल रहे हैं एक पर्सन बैठा है ई और सी के बीच में, जबकि हम ई के राइट से काउंट करें, ई और सी में एक पर्सन तो है, लेकिन ई के लेफ्ट से काउंट करने पर, राइट से काउंट करने पर नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तो जो गलत है वही टिक करने हैं, मीन्स यहाँ पर हम सेकंड और थर्ड टिक करेंगे। सेकंड और थर्ड के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है एक बी आर का क्वेश्चन, बोल रहे हैं 8 पर्सन है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये सब एक फैमिली के हैं और दे विद द 3 जनरेशन, 3 यहाँ पर पीढ़ियां हैं, विद 2 कपल्स, और 2 यहाँ पर कपल्स हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं P इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ O, इसको बनाते हैं, जो P है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ है, किसकी है, O की है। इसका मतलब यहाँ पर दो कैसे हो सकते हैं, या तो जो P होंगी वो O के भाई की वाइफ होंगी, या फिर जो P होंगी वो O के भाई, O के मतलब O का जो हस्बैंड या O के स्पाउस बोल सकते हैं, स्पाउस की बहन होंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आगे लिखा हुआ है कि जो हु इज द ब्रदर ऑफ एन, तो जो O है वो कौन है, भाई है, किसके भाई हैं, एन के भाई हैं। तो हो सकता है जो पी हो वो एन की वाइफ हो, या हो सकता है कि जो पी हो वो इनके स्पाउस की वाइफ बहन हो, ठीक है। लेकिन आगे लिखा है क्या, एन इज नॉट द स्पाउस ऑफ पी, अब एन जो पी का जो है वो स्पाउस नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो पी है वो इसकी वाइफ तो नहीं है, बट द मदर ऑफ एम, लेकिन जो ये एन है वो किसकी मदर है, वो एम की मदर है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर बोल रहे के इज द फादर ऑफ ओनली वन चाइल्ड हु इज पी, अब जो के है वो केवल एक ही बच्चे के फादर हैं जो कि पी है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमें आना है एक पर्सन, इसका हस्बैंड आएगा, उसका भाई ये हो सकता है ओ, क्योंकि इसका कोई और यहाँ पे बोल रहे हैं कोई और भाई बहन यहाँ पर नहीं है, पी का भाई बहन यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं क्या, Whereas R is the father of Q, जो कि जो R है, R पता नहीं है तो R क्या है, Q के फादर है, एंड Q इज द फीमेल मेंबर, यहाँ लिखा है फीमेल है, हो गया Q। Q हैज ओनली वन ब्रदर, Q का जो है वो एक भाई है कोई, एंड डजंट हैव एनी कजन, कोई कजन नहीं है, बट शी हैज वन ब्रदर, राइट। O इज नॉट मैरिड टू P, ये तो कॉमन की बात है कि O की शादी P से नहीं, क्योंकि O तो वैसे भी P तो वैसे भी उसकी सिस्टर इन लॉ है। S इज मैरिड मेल पर्सन, जो S है वो मेल पर्सन है, वो मैरिड है। अब देखो जो आर यहाँ पर हमारा निकल के एक एस में बनाना है जो कि मेल मैरिड है, मतलब उसकी शादी हो चुकी है, तो शादी वाला पर्सन एक यहाँ पर आ सकता है, एस हो सकता है, एस यहाँ पर हो, लेकिन हो सकता है कि आर यहाँ पर हो। अगर हम आर को यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू इनका बेटा आ जाएगा, सॉरी क्यू इनकी बेटी आ जाएगी, राइट। और जो फिर एम है, क्यू और एम क्या कजिन, यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्यू का कोई कजिन नहीं है, इसका मतलब आर तो यहाँ पर आएगा नहीं। अब यहाँ पर मैरिड चाहिए पर्सन, तो वो क्या आ जाएगा, फिर एस हो जाएगा, तो एस यहाँ पर आ गया और आर क्या आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या वो बोल रहे हैं, यहाँ पर हमसे ये भी बोल रहे हैं कि जो Q है उसका एक भाई है, तो इसका मतलब ये जो M यहाँ पर हमें दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, वो फिर Q का भाई हो जाएगा, राइट। तो इनका Q क्या हो गया, फीमेल, और M यहाँ पर क्या हो गया, इसका भाई हो गया। इस तरह से यहाँ पर सेट हो गया, दो कपल मिल गए हमको यहाँ पर PS और NR, और 3 जनरेशन, एक K वाली हो गई, एक A वाली, और M और Q वाली, राइट। क्वेश्चन देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है। बोल रहे हाउ इज एस, किस प्रकार संबंधित है एस किससे, एम से। देखो एस ये लिखा हुआ है और एम ये लिखा हुआ है, तो देखो एम की अगर हम बात करें तो एम का क्या हो जाएगा, एस अंकल हो जाएगा, मेल है ना, तो क्या हो जाएगा अंकल, तो अंकल के यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हु इज द फॉलोइंग इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, ओ का ब्रदर इन लॉ कौन है, देखो ओ का जो है एक तो ये तो भाई है एस है ना, ये इसकी बहन है एन, और इसका हस्बैंड जो कि हो जाएगा ब्रदर इन लॉ दैट इज आर, आर यहाँ पे हम टिक कर देंगे, आर के लिए ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, इफ एल इज सन ऑफ पी, अगर जो है एल जो है इनका बेटा है, देन हाउ इज एल रिलेटेड टू एन,
तो सिंपल सी बात है भाई, जब एल इनका बेटा है तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। नेफ्यू मीन्स यहाँ पर ए टिक कर देंगे, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं भतीजा, तो ये क्या हो जाएगा, एन इसका भतीजा। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखी एक पजल, यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है, आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में है, इसको हम पढ़ेंगे। 6 पर्सन, 6 लोग हैं, ABCDEF, लॉन्चेस 6 डिफरेंट ड्रिंकिंग बेवरेज। इन्होंने अलग अलग 6 ड्रिंकिंग बेवरेज को लॉन्च किया, लाइक टी, कॉफी, फिल्टर, जूस, ड्रिपर एंड सोडा एट अ शॉप ड्यूरिंग 6 डिफरेंट मंथ्स। अलग अलग 6 महीनों की बात कर रहे हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और दिसंबर। ठीक है, मतलब 6 लोग हैं, 6 इन्होंने यहाँ पर ड्रिंकिंग बेवरेजेस लॉन्च की हैं, अलग अलग महीनों में लॉन्च की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर मंथ को सेट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखे थे, जनवरी दे रखा था और अप्रैल, मई, जून। ठीक है, अप्रैल, फिर मई, जून, उसके बाद क्या दे रखा है, जुलाई और दिसंबर। तो ये हमने लिख लिया जुलाई और दिसंबर। अब यहाँ पर नोटिस करने पता लग रहा है हमको, ये लोग डेज की बात भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेज लिख लेते हैं। जनवरी 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, 31, जून में 30, जुलाई में 31 और दिसंबर 31। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बोल रहे कॉफी, कॉफी वॉज लॉन्च इन द मंथ हैविंग 30 डेज, मतलब कॉफी का जो लॉन्च हुआ है वो 30 डेज वाले मंथ में हुआ है। डेट मीन्स कॉफी जो है वो अप्रैल में होगी या फिर जून में होगी। दो यहाँ पर केस बन रहे हैं, तो जस्ट सपोज कि मैंने दोनों केस यहाँ बना लिए कि कॉफी या तो अप्रैल में होगी या फिर कॉफी कहाँ होगी, जून में होगी। ठीक है, लिख लिया हमने यहाँ पर। 1 पर्सन लॉन्चेस बिटवीन द कॉफी, who launches coffee and F, कॉफी और F में एक पर्सन है, और जो F है, F which is not launched in the month having 31 days, तो जो F है उसके बीच में एक पर्सन है कॉफी और F के बीच में, और F का 31 डेज में लॉन्च नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर हम कॉफी यहाँ मान रहे हैं तो F कहाँ जाएगा, एक के बाद जून में, और जो कि 30 डेज है तो F यहाँ पर आ सकता है। अगर हम कॉफी यहाँ मान रहे हैं इस वाले केस में, तो कॉफी एक के बाद यहाँ पर दिसंबर में पॉसिबल है कि F जो है 31 डेज में नहीं आएगा, इसका मतलब F कहाँ आएगा, अप्रैल में आ जाएगा। इस तरह से दोनों चीज़ सेट हो गई। फिर जूस वॉज लॉन्च इन द दिसंबर, डायरेक्ट दे दिया कि जूस जो है वो दिसंबर में लॉन्च हुआ है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, जूस कब लॉन्च हुआ है, दिसंबर में लॉन्च हुआ है। फिर बोल रहे हैं 2 पर्सन लॉन्चेस बिटवीन ए एंड हु लॉन्चेस टी विच वॉज लॉन्च इन वन ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज। अब बोल रहे हैं कि जो ए है और जो टी है उनके बीच में दो लोगों ने लॉन्च किया है, और जो टी है उसने 31 डेज वाले में लॉन्च किया है, 31 डेज लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर ए नाइदर लॉन्चेस जूस नॉर सोडा। अब जो ए है उसने ना तो जूस लॉन्च किया है और ना ही उसने सोडा लॉन्च किया, इन दोनों में से यहाँ पर ए ने कोई भी चीज लॉन्च नहीं करी है। फिर लिखा है 2 पर्सन लॉन्चेस बिटवीन डी एंड 1 हु लॉन्चेस जूस। अब जूस और डी हम लिख सकते हैं क्योंकि जूस हमें पता है कि कहाँ पर, दिसंबर में है। दो लोगों ने लॉन्च किया है जूस और डी के बीच में, जूस दिसंबर में आ चुका, तो 2 के गैप पर डी कहाँ आ जाएगा, मई में, दोनों जगह पर डी मई में ही आ जाएगा। ठीक है, फिर सोडा वॉज लॉन्च जस्ट आफ्टर द ड्रिंक लॉन्च बाई डी हु डज नॉट लॉन्च फिल्टर, मतलब डी ने जो है वो फिल्टर लॉन्च नहीं किया है, और जो सोडा है वो डी के जस्ट बाद में हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे जस्ट बाद देखते हैं, डी के इस वाले केस में डी के जस्ट बाद कॉफी लिखा है, इसका मतलब ये केस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। इस वाले केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडा आ जाएगा, डी के जस्ट बाद में सोडा इसने लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, 3 पर्सन बिटवीन सी एंड हु लॉन्चेस फिल्टर, बोल रहे हैं सी और फिल्टर के बीच में 3 लोग यहाँ पर आएंगे, लिख लिया हमने इसको। एंड 2 पर्सन लॉन्चेस बिटवीन द 1 हु लॉन्चेस ड्रिपर एंड ई, 2 लोगों ने लॉन्च किया है कब, ई और ड्रिपर के बीच में। ठीक है, तो हमने इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पर काफी चीजें सेट हो चुकी हैं, अब बस हमें यहाँ पर ये जो बचा हुआ है वो जो नीचे लिखा है वो सब चीजें यहाँ पर हमें सेट करनी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ए है और जो टी है वो 31 डेज में आना है, उनके बीच में 2 लोग हैं। अब टी कहाँ पर देखो, अब पॉसिबल है, टी जनवरी में आ सकता है, राइट, लेकिन 2 के गैप पर यहाँ पर एफ आ चुका है, ए पॉसिबल नहीं है। टी मई में आ सकता है, राइट, 1 और 2 गैप पर ए यहाँ आ सकता है, लेकिन ए बोल रहे हैं जूस में नहीं आना है, इसका मतलब यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है टी, तो टी कहाँ पर आएगा, फाइनली टी बस यहाँ पर ही आ सकता है जुलाई में, और नीचे पॉसिबल नहीं है 2 का गैप, तो ऊपर आ जाएगा 1 और 2, ए यहाँ पर आ जाएगा, ए पे क्या आ रहा है, कॉफी, और यहाँ पर लिखा था ए पे जूस नहीं आना है, सोडा नहीं आना, जो कि यहाँ पर केस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब क्या बोल रहे हैं कि सी और फिल्टर में 3 का गैप है, अगर मैं सी यहाँ ले लूँ तो 1 2 3 गैप पर टी आ चुका है, सी में अगर यहाँ लूँ तो 1 2 3 गैप पे फिल्टर ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं सी यहाँ लूँ तो 1 2 3 गैप पर कॉफी है, इसका मतलब सी कहाँ आ जाएगा, जुलाई में, और फिल्टर कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ सबसे ऊपर फिल्टर आ जाएगा।
तो इस तरह से सी फिल्टर भी सेट हो गया, ए टी भी सेट हो गया। अब क्या बचा है, ई और ड्रिपर। अब ई और ड्रिपर में 2 का गैप है, अगर मैं ई ऊपर लूंगी तो 1 और 2 के गैप पर यहाँ पर ड्रिपर नहीं आ सकता कि सोडा आ चुका है, तो ई ऑब्वियस मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, 2 के गैप पर ड्रिपर भी यहाँ पर सेट हो रहा है, तो ड्रिपर यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा है, बस बी बचा है, तो बी यहाँ आ गया। इस तरह से पजल हो गई हमारी यहाँ पर कंप्लीट, राइट। क्वेश्चन देखते हैं हमें यहाँ पर क्या गिवन है। बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस लॉन्चेस द फिल्टर। फिल्टर किसने लॉन्च किया है, फिल्टर लॉन्च किया है किसने, बी ने लॉन्च किया है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्संस या पीपल लॉन्चेस बिफोर द लॉन्च ऑफ ड्रिपर। ड्रिपर से पहले कितने लोगों ने लॉन्च किया है, 2 लोगों ने किया है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहे हैं, कुछ ग्रुप क्रिएट हो रहा है, एक नहीं है ग्रुप से, वो बताना है कौन सा। ए ड्रिपर, ठीक है, इमीडिएटली नीचे वाला हो रहा है। बी कॉफी, ठीक है, ये भी। ई टी, ई टी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ई और टी, लेकिन फिर भी चलो एक के गैप पर ही है। ई फिर क्या है, सी सोडा, ये भी मतलब एक का गैप नहीं, जस्ट इमीडिएटली अब ब्लो की बात कर रहे हैं। और फिर है एफ जूस, लेकिन एफ और जूस देखो 1 के गैप पर है, इसका मतलब एफ जूस अलग हो गया, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर देंगे हम। फिर बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंकिंग बेवरेज वर लॉन्च इन द मंथ हैविंग 31 डेज। कौन से 31 डेज में लॉन्च हुए हैं, तो जनवरी वाले 31 डेज। फिल्टर लॉन्च हुआ है तो फिल्टर यहाँ पे टिक कर दो। डिपर कौन सा है, मई में 31 डेज होते हैं, मीन्स डिपर भी लॉन्च हुआ है। और टी का जुलाई में, मतलब यहाँ पे तीनों ही हैं जो 31 डेज वाले ही यहाँ पर हमें गिवन है, मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन ऑल टिक कर देंगे। ऑल 1 2 3 ऑल आर लॉन्च इन द मंथ हैविंग 31 डेज, राइट। फिर बोल रहे हैं कौन सा ट्रू नहीं है, यहाँ पे देखो नॉट ट्रू बोल रहे हैं, कौन सा ट्रू नहीं है वो हमें टिक करना है। ऑप्शन सी लॉन्चेस टी जस्ट आफ्टर ई। सी ने लॉन्च किया है टी को, ई के बाद नहीं। टी को तो लॉन्च किया है बट ई के बाद नहीं किया है, मीन्स ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट इज रॉन्ग हेयर। फिर 3 ड्रिंकिंग बेवरेजेस वर लॉन्च आफ्टर सोडा। सोडा के बाद 3 है, नहीं, सोडा के बाद 2 हैं केवल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं, ए लॉन्चेस जस्ट आफ्टर फिल्टर वॉज लॉन्च। फिल्टर के बाद ए लॉन्च हुआ है, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, मीन्स यहाँ पर हमें नॉट ट्रू लगाने थे, यहाँ पर हम ऑप्शन 1 एंड 2 लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे। फाइन, तो इस तरह से इसको हमें टिक करना था। आगे देखते हैं हमें क्या गिवन है। आगे हमें दे रखे इस लॉग से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इसको बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू पिन्स आर ड्यूज, ठीक है, कुछ पिन क्या है, ड्यू है, कुछ नहीं है, तो कुछ के लिए यहाँ पर हमें क्रॉस भी करना पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू ड्यूज आर बिन्स, कुछ ड्यूज बिन्स हैं, कुछ नहीं है, क्रॉस कर दिया। एंड ऑल बिन्स आर टॉयज, और सारे बिन्स यहाँ पर क्या है, टॉयज हैं, राइट। इसको हमने इस तरह से बना लिया। हमसे यहाँ पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑल ड्यूज आर टॉयज द पॉसिबिलिटी, सारे ड्यूज जो है वो टॉयज हैं पॉसिबिलिटी में। अगर हम ड्यूज को देखें तो ड्यूज का पार्ट पूरा टॉयज में जा सकता है, लेकिन बी में होता, मतलब बिन्स में होता, तो ये नहीं जाता। इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा जो है घूम के टॉयज में आ सकता है, ठीक है, टॉयज में आ सकता है बट बिन्स में नहीं आता, तो फर्स्ट इज ट्रू हियर। सेकंड पूछ रहे हैं, एटलीस्ट सम टॉयज आर नॉट पिन्स, कुछ टॉयज पिन्स नहीं है। अब देखो पिन्स यहाँ पर है, इसका सर्कल यहाँ तक आ रहा है, टॉयज का यहाँ तक आ रहा है, हमें इनके बारे में कुछ भी रिलेशन नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, मीन्स गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर केवल करेक्ट होगा, ओनली 1 फॉलोज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, ऑल कॉस्ट आर परसेंट, सारे कॉस्ट क्या है, परसेंट है। ओनली अ फ्यू परसेंट आर डॉलर, कुछ परसेंट डॉलर ने, कुछ नहीं है, क्रॉस कर दिया है। एंड ऑल डॉलर्स आर कॉइन्स, तो इसको हम लिख लेते हैं पूरा, कंफ्यूजन ना हो, तो ये क्या है, कॉइन्स है। अब फर्स्ट पूछ रहे हैं हमसे, सम कॉस्ट कैन बी डॉलर, कुछ कॉस्ट डॉलर हो सकती है, हाँ, कुछ पार्ट जो पार्ट कॉस्ट का है वो डॉलर हो सकता है, इट कैन बी द आंसर, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो सर्कल करके यहाँ पर थोड़ा सा आ सकता है, तो फर्स्ट इज ट्रू हियर। फिर पूछ रहे हैं, सम कॉइन्स आर परसेंट, कुछ कॉइन परसेंट है, ये दिख रहा है कि जो ये वाला पार्ट है कॉइन का परसेंट है, मीन्स यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई टेक कर देंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, राइट। फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट में, नो इनकम इज अमाउंट, कोई भी इनकम अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या बनाना था हमें, इनकम, कोई भी इनकम क्या है वो अमाउंट नहीं है, क्रॉस कर दिया। ऑल अमाउंट आर कैपिटल, सारे अमाउंट कैपिटल है। एंड नो कैपिटल इज गेम, कोई भी कैपिटल यहाँ पर गेम नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हमसे यहाँ पर, सम अमाउंट आर नॉट गेम, कुछ अमाउंट गेम नहीं है, तो सीधे दिख रहा है कि जो अमाउंट का पार्ट जब पूरा कैपिटल में आ चुका है और कैपिटल गेन नहीं है, इसका मतलब अमाउंट भी गेन नहीं होगी, मीन्स फर्स्ट इज ट्रू हियर। फिर बोल रहे हैं, नो गेम इज इनकम, अब देखो गेम का सर्कल यहाँ पर है, इनकम का यहाँ पर, हमें कुछ पता है इनके बारे में, कोई भी रिलेशन नहीं पता है, तो वी कांट से एनीथिंग, तो कांट से मतलब गलत हो जाता है। यहाँ पर केवल ऑप्शन ए ही करेक्ट है, मीन्स मतलब 1 ही करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ओनली 1 फॉलोज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे हैं, ऑल स्टॉक आर सारे स्टॉक नहीं है, सॉक्स हैं, ऑल सॉक्स आर ग्लो,
इस तरह से ऑल बना दिया हमने। ओनली अ फ्यू ग्लो इज हेड, कुछ ही ग्लो हेड है, कुछ नहीं है, क्रॉस कर दिया। एंड नो हेड इज फुट, कोई भी हेड फुट नहीं है, मतलब इस तरह से बना दिया हमने वेन डायग्राम। अब फर्स्ट पूछ रहे हैं सम सॉक्स आर हेड, कुछ सॉक्स हेड है, देखो सॉक्स यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है। हमसे डेफिनेट केस पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछते तो हम लगा देते हाँ हो सकती है, बट डेफिनेट में ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सम ग्लो आर नॉट फुट, हाँ ये करेक्ट है क्योंकि ग्लो का ये वाला पार्ट जो हेड में आ चुका है वो तो फुट में नहीं जाए, क्योंकि हेड फुट है नहीं, और ग्लो का जो भी पार्ट फुट हेड में आया है वो कभी भी फुट में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि सम पार्ट ऑफ ग्लो कैन नॉट फुट, कुछ पार्ट वो नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पर केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है जो कि SBI PO 2020 के क्वेश्चंस थे, उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे। इसके बाद जो और क्वेश्चन अभी रह गए हैं 35 क्वेश्चन, आज हमने आधे सॉल्व कर लिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में उसको सॉल्व करेंगे, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। उसके अलावा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा रीजनिंग। अगर आप चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू हाई लेवल तक पढ़ना तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर टाइप की को टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स, सारे टाइप के क्वेश्चंस और सारी पजल्स, चाहे वो हाई लेवल हो चाहे वो बेसिक हो, वो आपको मिलेंगे। हाई लेवल की यहाँ पर 40 पजल्स आपको मिलेंगी, तो आप इसको जाकर ऐप पर जरूर एक बार चेक करें। उसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।